दोस्तों नमस्कार। ऐसी स्थिति भारत में कभी नहीं थी। आजादी के बाद भी नहीं हुई और आजादी से पहले भी नहीं थी। अंग्रेजों की भी सत्ता थी, उस वक्त भी किसानों पर बेंत जरूर बरसाए गए, लाठियों से उन्हें जरूर धुना गया। और चंपारण के इलाके में भी किसानों ने आंदोलन किया था तो नील की खेती कराने के लिए उन्हें चाबुक और बेंतों से मारा जाता था। लेकिन किसी अंग्रेज की गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया हो, यह भी नहीं हुआ इस देश के भीतर में। लेकिन आजादी के 75वें साल में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जो स्थिति निकल कर आई है, उसने समूचे देश को सन्नाटे में डाल दिया है। इस देश के भीतर में किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और उसके संघर्ष को भी बर्दाश्त करने की क्षमता अब इस देश की सत्ता में नहीं है। अजय मिश्रा टेनी जी का लड़का अपने गुंडों को लेके आया भाई, उन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी। हमारे किसान 5 किसान हमारे शहीद हो गए भाई। अरे 5 किसान हमारे वहाँ शहीद हो गए और हमारे बहुत से किसानों को चोटें आई। अरे तालिबानी की बात करते हो, तालिबानी की गोदी मीडिया खबरें दिखाते हो। इन किसानों की खबर कौन दिखाएगा, कौन बचाएगा हम किसानों को? 10 महीने से वहाँ नहीं सुनी जा रही और यहाँ मंत्री गाड़ियां दे रहे। किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करता है, उस पर गाड़ियां चढ़ाई जा रही। ऐसी परिस्थिति है जिसमें अपनी गाड़ी तले 6 किसानों को कुचल दिया जाए, 8 से 10 किसान घायल हो जाएं। किसानों का गुस्सा उसके बाद उस गाड़ी को फूंक डाले और आरोप लगने लगे कि मंत्री के बेटे ने यह सब कुछ किया है। हालांकि मंत्री उसके बाद ट्वीट करें और कहें साफ तौर पर कि मेरा बेटा तो उसमें शामिल नहीं था। सवाल सिर्फ आरोप का नहीं है, सवाल सिर्फ किसानों के संघर्ष को दबाने का नहीं है। इस देश के भीतर की इन परिस्थितियों को अब समझने की जरूरत है। इस देश में किसानी और किसानों की तादाद किसी भी समुदाय से सबसे ज्यादा है और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव भी होने जा रहे हैं। लेकिन क्या चुनाव के अक्स तले गाड़ियों से किसानों के कुचलने को देखा जाए और उसी अनुसार समझा जाए? जिनकी मौत हुई है, जिन किसानों को कुचला गया है, उनकी उम्र 20 बरस से लेकर 65 बरस तक के बीच की है। लवप्रीत सिंह 20 साल के, नाश्तार सिंह 60 साल के, दलजीत सिंह 35 साल के, गुरिंदर सिंह 19 साल के। जी ये किसान है। बीते 10 महीनों से परिवार से हटकर आंदोलन कर रहा है किसान। इस देश के भीतर में घर नहीं लौटा है। मानसून इस दौर में आया, गर्मी इस दौर में आई, तमाम चीजों को सहते हुए सड़क के किनारे बैठा रहा और लखीमपुर खीरी में, जो कि एक लिहाज से गन्ना बेल्ट का इलाका है, वहां पर आज राज्य के डिप्टी सीएम पहुंचे थे। 165 परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे थे और उन जिस जगह पर पहुंचे थे वहां पर उस राज्य के मंत्री, जिनके बेटे पर आरोप है, अभिषेक मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने ही किसानों को या उनके काफिले ने किसानों को रौंद डाला अपनी गाड़ियों तले। दरअसल डिप्टी सीएम को काला झंडा ना दिखा सके, इसके लिए पुलिस बंदोबस्त किया गया था और इतनी बड़ी तादाद में पुलिस बंदोबस्त था कि कोई भी डिप्टी सीएम की आंखों के सामने काला कपड़ा हवा में लहराते हुए नजर नहीं आना चाहिए। और वहां के जानकारी जब हमें मिली और उसके बारे में जब हमने पता किया तो दरअसल किसानों ने वहां पर ना सिर्फ सुबह सुबह उस हेलीपैड पर पहुंच गए थे जिस हेलीपैड पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था। वो वहां से उतरे जरूर और उसके बाद वह गाड़ी से चल पड़े उस गांव की तरफ जो उन्हें जाना था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के गांव उन्हें जाना था। उस गांव के जाने के बीच में ही यह सारी की सारी घटना हुई और 2:45 दोपहर के वक्त जो तिकोनिया चौराहा है वहां पर किसान काला झंडा लिए खड़े थे और इस बात को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन किसानों को गाड़ियों से कुचल देना, यह जानते समझते हुए कि मौत होगी, यह जानते समझते हुए कि स्थिति बिगड़ेगी, यह जानते समझते हुए कि सत्ता की ताकत हमारे साथ है, तो क्या कानून काम हमारे लिए ही करेगा? तो क्या कानून का राज नहीं है? शायद यही वो परिस्थितियां हैं जिसने समूचे देश को बेचैन कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कल वहां सुबह पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का झंडा उठाए हुए है वह भी पहुंचेगी। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा कि जो हालात बन रहे हैं उस हालात में आने वाले वक्त में भाजपाइयों का गाड़ियों से उतरना और चढ़ना मुश्किल हो जाएगा।
लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली में मौजूद हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और नरपिशाच और आतंकी घटना से इसकी तुलना कर डाली। तमाम नेताओं की अपनी अपनी प्रतिक्रिया के जरिए तीन बातें अब बहुत साफ तौर पर उभर रही है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन इस देश में चल रहा है उसको सरकार बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है। इस देश के भीतर में ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही है जो बार बार एक हिंसक दिशा में चलती चली जाए। अहिंसक आंदोलन दुनिया में इतना लंबा कभी नहीं चला जो किसान आंदोलन इस वक्त भारत में कर रहे हैं। लेकिन हिंसक घटनाएं अगर सत्ता की तरफ से और उस काफिले के जरिए हो जो कि मंत्री का काफिला है तो इससे विभत्स स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। अभी कोई मामला किसी के खिलाफ दर्ज नहीं किया गया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में मंत्री कह रहे हैं उनका बेटा वहां था ही नहीं, किसान कह रहे हैं वो था, लेकिन काफिला मौजूद है, गाड़ियां मौजूद हैं, 4 गाड़ियां फूंक भी डाली गई और 6 किसानों की मौत भी हो गई। इन सब के बीच 3 परिस्थितियां खुले तौर पर उभर कर सामने आ रही है। बीते 10 महीनों के दौर में जब 11 राउंड की बातचीत इस देश के कृषि मंत्री किसानों से कर रहे थे, उस बीच में प्रधानमंत्री के लगभग 6 भाषण बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि वह किसानों के हक में खड़े हैं और यह किसान आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, यह बिचौलियों का आंदोलन है, आड़तियों का आंदोलन है, पैसे वालों का आंदोलन है, यह आंदोलन किसानों का नहीं है। इस देश में राष्ट्रपति ने भी अपने तौर पर किसानों को सीख अपने अभिभाषण में दी और अलग अलग जगह पर संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि किसानों का आंदोलन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने तौर पर इस किसान आंदोलन के जरिए जो भी मुश्किल लोगों के सामने है उस पर चिंतन मनन करने की जरूरत समझी और अब कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। सवाल सिर्फ इतना है कि अब इस देश के भीतर में संवैधानिक संस्थान हो या संवैधानिक पदों पर बैठी हुई सत्ता हो, अगर वह इस देश में 10 महीने से चल रहे उन किसानों के आंदोलन को मान्यता ही नहीं देती है और उन्हें किसान ही नहीं मानती है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की भूमिका इन किसानों को लेकर क्या होगी, यह दिल्ली की सीमा पर सड़कों को खोदकर वहां पर कील और कांटे बिछाने की परिस्थितियों से भी समझा जा सकता है। लेकिन शायद जब हमने इस बात का जिक्र किया कि आजाद भारत में कभी भी किसानों को इस तरीके से कुचलने की किसी ने नहीं सोची होगी, लेकिन इसके बावजूद भी मौजूदा वक्त में सत्ता के माथे पर शिकन नहीं है और इस देश के प्रधानमंत्री हो या कोई भी ऐसे पद पर बैठा हुआ शख्स हो, उसने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया इस रूप में नहीं दी जहां पर वह किसानों के हक में हो या फिर जो किसानों की मौत हो गई उनके साथ संवेदनाओं को व्यक्त करती हुई प्रतिक्रिया हो। नहीं तो क्या फिर इस देश के भीतर में कानून की परिस्थितियां सत्ता के हाथ के खिलौने बन चुकी है और एक ताकत जब इस देश की राजनीतिक सत्ता दिल्ली से इस बात का ऐलान कर देती हो कि हम इस आंदोलन को किसानों का आंदोलन मानते ही नहीं हैं, तो फिर इस आंदोलन को कुचलने की परिस्थिति में क्या देश के भीतर जो राजनीतिक सत्ता संभाले हुए लोग हैं या जो सत्ताधारी हैं, अब वो कुचलने की परिस्थितियां इस देश में बनाने की स्थिति में देश को ला चुके हैं। और यह हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, 6 महीने के भीतर ही चुनाव होने हैं। उस चुनाव को लेकर इस देश के भीतर में समूचे देश की सियासत में जो धड़कनें बढ़ी हुई हैं उसके कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर किसानों का यह आंदोलन ही है, क्योंकि किसानों की संख्या उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ सबसे ज्यादा है बल्कि किसानी पर निर्भर परिवारों की तादाद भी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है। और किसानी को लेकर और खास तौर से गन्ना किसान और उसके अलावे जो रबी की फसल होती है और बाकी फसलों को लेकर जो किसानों की मांग रही है वह पूरी नहीं हो पाई है। मंडियां लगातार बीमार हो रही है। सवाल 3 है, अब किसान क्या करे? क्या उसको इस रूप में उग्र बनाने की दिशा में ले जाने के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही है? क्या इन सब के बीच में राजनीति अपने तौर पर पूरे उफान पर आएगी और वह अपने अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए एक नए तरीके की उग्र परिस्थितियों को जन्म देगी? और तीसरी परिस्थिति है, क्या किसान और उसके साथ सारे 40 ऑर्गेनाइजेशन इतने संयम के साथ जो बीते 10.5 महीनों से इस देश में आंदोलन कर रहे हैं, अब इन परिस्थितियों के बीच वो आगे कौन सा कदम उठाएंगे? सवाल है कि इस देश के ग्राउंड जीरो में अगर किसान खड़ा है
तो अगला सवाल यह है कि उस किसान को हम किसान नहीं रहने देंगे, और अगर वह किसान बनकर सरकार की नीतियों को चुनौती देगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह मैसेज लखीमपुर खीरी से खुले तौर पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि वहां की परिस्थिति बहुत साफ बताती है कि लखीमपुर खीरी में 11 गन्ना मिलें हैं। लखीमपुर के ज्यादातर किसान गन्ना मिलों से जुड़े हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 119 गन्ना मिलें काम करती हैं। गन्ना की कीमतों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पिछले दिनों ऐलान कर दिया 25 रुपए हमने बढ़ा दिए। जो किसान लखीमपुर खीरी में बैठे हुए थे आंदोलन के लिए और जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य को काले झंडे दिखाना चाहते थे, वो दरअसल अपनी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए ही वहां पर मौजूद थे। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो अजय मिश्रा के बेटे अभिषेक के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, इन परिस्थितियों में जो राज्य मंत्री अजय मिश्रा हैं, उनके गांव जब जाने की परिस्थिति में डिप्टी सीएम आ गए, तो उस बीच में जो पुलिस की संख्या थी, वो संख्या इस बात से समझ लीजिए कि तकरीबन 350 पुलिसकर्मी सड़क पर मौजूद थे, लगभग 200 पुलिसकर्मी उस गांव में मौजूद थे, लगभग 60 पुलिसकर्मी उस गाड़ी के आगे पीछे चल रहे थे। यानी 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की पूरी परिस्थिति में मौजूदगी थी जब यह घटना होती है। दूसरी तरफ हजारों किसान काले झंडे लिए हुए खड़े थे, इससे भी कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन किसी के हाथ में ना तो पत्थर था, ना लाठी थी, ना वो कोई हिंसक परिस्थिति को जन्म देने के लिए वहां पर वो नारे जरूर लगा रहे थे। वह अपने तौर पर विरोध कर रहे थे, और इस देश में आंदोलन और विरोध की परिस्थितियों को करने का हक संविधान भी देता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे माना है। लेकिन अगला सवाल यह है कि अगर इन किसानों की परिस्थितियों को लेकर इस देश की राजनीतिक सत्ता खुले तौर पर चेतावनी देती चली, और उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों ने बार बार कहा है कि अगर हम अपने पर आ गए तो फिर आपका आंदोलन करना आप भूल जाएंगे। यानी क्या यह दूसरी परिस्थिति है इस देश के भीतर में? किसान किसी दूसरे देश का है और सत्ता किसी तीसरे देश की है, या उन्हीं नागरिकों ने वोट दिया है और इस देश में राजनीतिक सत्ता पाने का मतलब लोगों के हक और अधिकार को संविधानुसार रक्षा करने के व्यवस्था को बनाना है? यह सारी परिस्थितियां इस दौर में गायब हो चली है। जाहिर है गुस्सा है, जाहिर है आक्रोश है, जाहिर है लोगों के भीतर यह एक समझ की एक ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि जब किसान जिनकी मौत हुई है उसमें गुरविंदर की उम्र 19 साल और लवप्रीत की उम्र 20 साल है। बाकी 2 किसानों की उम्र, एक की 35 है, एक की 45 है, एक की 60 है और एक की 62 साल है। क्या यह आग से खेलने वाली परिस्थितियों को भारत में कानून का राज खत्म करने की परिस्थितियों के साथ जुड़ रही है, या एक ऐसी परिस्थिति जो टकराव और हिंसा के जरिए भी राजनीतिक सत्ता की रोटियां सेंकी जाती है, इस देश में अब यह मैसेज जा रहा है? या फिर इस देश के भीतर में अब बहुत साफ तौर पर सत्ता उस चेहरे को लेकर सामने आ गई है जहां पर तानाशाही कोई मुखौटा नहीं है, उसकी नीतियां, उसके कार्यकलाप, उसके द्वारा निर्देशित पुलिस प्रशासन शायद इन परिस्थितियों को अब अमली जामा पहनाने की साथ अपने आप को समाज में मौजूद रखेगा? संयम का सवाल है। अहिंसा की बात होनी की अब, लेकिन हिंसा की दिशा में बढ़ते हुए कदम अगर सत्ता के हैं तो फिर अहिंसक आंदोलन को चिंगारियों में झोंकने के लिए राजनीति जरूर हावी होगी। सवाल है, किसान ने शायद दुनिया में अगर सबसे बड़ा और लंबा आंदोलन इस दौर में किया है तो यह मैसेज अभी भी यही है, किसान अहिंसक रहें, किसान अपने संघर्ष के जरिए इस देश की सत्ता की नींव को हिला सकते हैं, यह मैसेज है। हिंसा से समाधान नहीं होगा, और अगर कानून के राज को खत्म कर सत्ता अपनी परिस्थितियों की दादागिरी दिखाना चाहती है तो भी एक संयम लेना होगा, क्योंकि इस देश में लोग किसानी से जुड़े हैं और लोग जानते हैं कि उनकी जड़ें किसान के साथ ही चलती है, और इस देश में अगर जो भी परिस्थितियां जिस वक्त भी रहे, किसान के बगैर यह देश अधूरा है। इंतजार कीजिए कल जब पौ फटेगी, नेताओं का जमघट जमा होगा, उसके बाद जो नारे लगेंगे, जो शोर मचेगा, सियासत पूरे उफान पर होगी। उस परिस्थिति में किसान आंदोलन कौन सा निर्णय लेता है, किस दिशा में सोचता है, और इस आंदोलन की
अगली दिशा और अगला कदम क्या होगा, और इन सब के बीच क्या वाकई किसी की मौत से सरकार के माथे पर कोई शिकन की लकीर आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि 700 से ज्यादा किसान तो यूं ही इस दौर में मर चुके हैं और अब 6 नाम और भी जुड़ गए। तो क्या हुआ? शायद इसीलिए कोई परेशानी का सबब दिल्ली के माथे पर रेंगता नहीं है और राजनीति अपने अनुकूल आंदोलन को ले जाने के लिए अपनी परिस्थिति के साथ चलना चाहती है। किसान आंदोलन पर शायद इसीलिए धीरे धीरे इस देश का दारोमदार आ रहा है। किसान अगर संयम से, अहिंसक तरीके से, अपने संघर्ष के जरिए ही सही इस देश को अपने साथ खड़ा जो कर रहे हैं, अगर वह धीरे धीरे विस्तार पा गया तो यकीन जानिए भारत की राजनीति बदल जाएगी। और जो राजनीतिक व्यवस्था इस देश में पारंपरिक तौर पर बाहुबल और ताकत के साथ चलती रही है, धनबल के साथ चलती रही है, कानून को अपने हाथ में अपने अनुसार परिभाषित करने को लेकर चलती रही है, किसान उसे बदल सकता है। यह किसान संगठन जरूर सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।